Good morning, third class. Today I will teach you subject English and chapter is Little by Little. This is even the biggest tree begin life as a tiny seed. Read about how the little acorn grew big. अब ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए जो एक लाइफ है एक ट्री की वो कैसे शुरू होती है एक सीड से लेके एक बड़े ट्री जब तक बनने तक वो कह रहा है। अब एक एक्रॉन सीड है वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं जब तक एक बड़ा सा ट्री नहीं बन जाता मैं कैसे करके अपनी लाइफ को आगे चला रहा हूँ कैसे ग्रो हुआ हूँ। The first stanza is little by little an acorn sat as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in a earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Draw by draw, and year by year, day by day, and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest bright. अब वो कह रहा है जो लिटिल ओक सीड है वो कह रहा है क्या हुआ है जब मैं छोटा था बहुत ज़्यादा छोटा था एक बीज था तो तब क्या हुआ मुझे एक जब मैं मुझे क्या किया गया था ज़मीन के अंदर बोया गया था तो मैं क्या करता था वहाँ पे अपने जो क्या थी अपने मुंह से छोटी छोटी जो ओस की बूंदें थी उससे पानी को लिया करता था और पिया करता था सिप सिप करके। ठीक है अब वो कह रहा है मैं कैसे करके ग्रो हुआ है छोटे छोटे तरीके से मैं देखा करता था किसके अंदर से ज़मीन के अंदर से बाहर को एनवायरनमेंट को मैं फील किया करता था कि कैसा क्लाइमेट है कैसी कंडीशंस हैं। ठीक है ना अब वो कह रहा है मैं थोड़ा 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 करके बढ़ा और जो मेरी रूट्स थी वो थ्रेड लाइक थी। थ्रेड लाइक का मतलब क्या हो गया जो मेरी क्या थी रूट्स थी वो किसकी तरह थी जो मेरी रूट्स थी वो क्या थी पतली से महीन से जो धागे होते हैं उसकी तरह हुआ करती थी। ठीक है अब क्या है जो मेरी शूट है वो क्या थी स्प्रिंग जब तक वो मेरी जो शूट है वो धीरे 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 डे बाय डे मतलब दिन के दिन और सालों के सालों जब बड़ी होती गई उन पे कुछ लीव्स आई लीव्स के बाद वो स्लेंडर ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गई। स्लेंडर ब्रांचेज मतलब मोटे मोटे जो आपकी जो पतले सी ब्रांच थी वो क्या हो गई बड़ी मोटी सी ब्रांच में कन्वर्ट हो गई और मोटी सी ब्रांच में जब वो कन्वर्ट हो गई तो तब क्या हुआ मेरी जो ब्रांच कन्वर्ट होने के बाद मैं क्या हो गया एक बड़ी से ओक के ट्री में कन्वर्ट हो गया। और फॉरेस्ट का ये प्राइड होता है अभिमान भी होता है फॉरेस्ट का अपने आप पर ही गर्व होता है कि भाई मेरे इसमें क्या है फॉरेस्ट में एक क्या है बड़ा सा ओक का ट्री है। तो ये आपकी एक लिटिल से सीड की स्टोरी थी। ठीक है आपने ये पढ़ लिया था कि वर्ड्स इसके हिडन हिडन का मतलब होता है छुपके छुपके से देखना। स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे डाउनवर्ड होता है डाउनवर्ड और अपवर्ड का मतलब होता है आपका ऊपर की तरफ डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ। स्लेंडर मतलब पतला माइटी मतलब इजीली जो होता है आपका ब्रांच आपको पता ही है। प्राइड मतलब होता है एक क्या होता है विश्वास जो आप क्या करते हो प्राइड मतलब एक क्या है जीत की तरफ आप जो कर रहे हो इम्प्रूविंग आपका क्या है इम्प्रूव करना मतलब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाना बोलते हो ना टीचर्स आपसे कहती है। स्टेप्ड मतलब शिफ्ट मतलब होता है पीना जो ओस की बूंदें होती थी ड्यू की बूंदें होती थी वो क्या करता था शिफ्ट करता रहता था पीता था उसे। शूट का मतलब होता है जो आपका क्या होता है जो आपकी छोटी छोटी क्या होती है निकली होती हैं आपकी ब्रांच के ऊपर से तो उससे आप क्या कह रहे हो शूट। अब रीडिंग इज फन अब आपको कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। नेम द ट्री दैट द एक्रॉन ग्रोज इनटू। अब आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे लास्ट टाइम
देन अब आपके चैप्टर आ जाता है एनोमस टर्निप। अब एनोमस टर्निप में आपको पता है क्या होता है, एक ओल्ड वुमन होती है, एक ओल्ड मैन होता है, वो क्या करता है, जो एक छोटा सा क्या होता है टर्निप का सीड होता है, उसे क्या कर देता है, बो देता है, और क्या करता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। धीरे धीरे ग्रो करने के बाद क्या होता है, वो बड़ा सा ह्यूज सा इनोमर्स टर्निप बन जाता है। ठीक है, अब जब इनोमर्स टर्निप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो एक दिन जो फार्मर होता है, जो ओल्ड मैन होता है, ओल्ड मैन सोचता है मैं क्या करूंगा, इसे पुल अप करके खा लूंगा, एट करूंगा। अब उससे पहले ही क्या हो जाता है, वो निकालने के लिए जब जाता है तो वो क्या होता है, निकलता ही नहीं है उससे। ठीक है, तो अब जब वो निकल ही नहीं रहा है उससे, तो फिर इसे देखकर क्या होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि क्या, अब मैं क्या करूंगा, अपने जो ये क्या है, ये जो मेरा क्या है, इनो जो ह्यूज इनोमर्स है, इसे निकालने के लिए मैं किसी की हेल्प लूंगा। तो अब क्या होता है, वो अपनी वाइफ की हेल्प लेता है, ओल्ड वुमेन की हेल्प लेता है। ओल्ड वुमेन आती है और उसे पुल्ड अप करते हैं दोनों, बट दोनों से क्या नहीं होता है, वो ह्यूज टर्निप नहीं निकलता है। थर्ड वन, वो किसकी हेल्प लेते हैं, एक छोटे से बॉय। अब जो बॉय है वो आता है और वो पूरी स्टोरी सुना देते हैं उससे कि ऐसी ऐसी बात है, ये हमसे निकल नहीं रहा है। अब क्या होता है, ये देखने के बाद जो बॉय है वो क्या नहीं करता है, जो बॉय है उससे भी वो क्या नहीं होता है, बॉयज हेल्प करने के लिए हामी भर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वो तीनों पुल कर रहे हैं उसे, बट वो फिर भी क्या नहीं हुआ है, अब आ, वो निकला नहीं है ना। फोर्थ वन को अब एक गर्ल की हेल्प लेते हैं, गर्ल आती है, वो गर्ल से पूरी स्टोरी सुना देते हैं, और गर्ल क्या करती है, उनकी बात सुन के, पूरी स्टोरी सुन के क्या करती है, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब क्या होता है, जब वो चारों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो जो ह्यूज नोमर्स ह्यूज टर्निप सीड्स था, वो जो टर्निप हुआ था वो क्या हो जाता है, बाहर अपवर्ड डायरेक्शंस में निकल जाता है। ठीक है, अब वो चारों क्या कर रहे हैं, अब वो चारों बड़े खुश होते हैं और उसे खाने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सब हमने ये स्टोरी में पढ़ा। अब इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं कुछ। नोमर्स मतलब होता है आपका यूज, टर्निप मतलब होता है आपका जो व्हाइट और ऑरेंज कलर का आपको दिखाया भी गया ऊपर। ठीक है, शलजम। ओल्ड मैन आपको पता है जो बूढ़ा आदमी है। ओल्ड वुमेन आपका जो बूढ़ी औरत है ना। पुल मतलब होता है खींचना अपनी तरफ। रीडिंग इज फन आपको बताया था मैंने, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लान, जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़े आदमी ने क्या सोचा, क्या प्लान किया। तो क्या प्लान किया था कि मैं क्या करूंगा, टर्निप सीड को बोऊंगा, और उसमें से जो सीड से जो वेजिटेबल या जो भी मतलब फ्रूट निकलेगा, मैं उसे क्या करूंगा, खाऊंगा। ठीक है, वाई वॉज इज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। अब क्यों दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो क्या हो गया था, यूज इनोमर्स टर्निप। अब क्या था, ये क्या था, ये क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, इसलिए उसे दिक्कत हो रही थी। नाउ हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनोमर्स टर्निप। अब किस किस ने उसकी हेल्प की थी, तो मैंने आपको बताया था किस किस ने हेल्प करी थी, ओल्ड मैन की, ओल्ड वुमेन ने, और बॉय और गर्ल। ओके, नाउ हु एट द एनोमस टर्निप। आप किस किस ने जो एनोमस टर्निप को खाया था, तो एक ओल्ड वुमेन, ओल्ड गर्ल, सॉरी ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन, गर्ल एंड बॉय। ओके, ये सब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर आपका कंप्लीट है। नाउ थैंक यू क्लास।